ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए को स्मॉल कर देता है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच the quadratic polynomial अब इसमें ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है a प्लस 4x² माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0, और ये सिंबल होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है आपका, क्योंकि आपका वेरिएबल x है और उस x की पावर कितनी है, 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा x² है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको ये बोला है कि आपको क्या करना है, एक ही सेट ऑफ द वैल्यूज निकालनी है, मतलब एक ही रेंज निकालनी है कुल मिला के, कि एक ही कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल है लेस देन 0 दे रखा है। लेस देन 0 इट मींस व्हाट, नेगेटिव, यानी कि आपको ये नेगेटिव दे रखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी x रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब थॉट समझो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब है फॉर एवरी x आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये नेगेटिव दे रखा है। अगर मैं इसका रफ ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा नहीं आएगा कि फॉर एवरी x ये नेगेटिव है। देखो आपकी जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के नीचे ही होगा, क्योंकि y नेगेटिव है। ये पूरा पॉलिनोमियल तो हम y कंसीडर करते हैं, तो ये वाली सिचुएशन है आपका कि हमेशा नेगेटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको ये वाले ग्राफ में मैंने दो सिचुएशन इंपॉर्टेंट बताई थी, उनमें से एक है ये वाली कि जब भी आपको उल्टा ग्राफ बने, उल्टा ग्राफ का मतलब है एवरी टाइम आपका y कैसा है बेटा, नेगेटिव है। इस केस में एक तो आपको a नेगेटिव करना है, क्योंकि a नेगेटिव होगा तभी आपका, याद आया उल्टा कब बनेगा, है ना। तो अगर a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और उस केस में आपका d भी नेगेटिव चाहिए, क्योंकि अगर d पॉजिटिव होगा तो ये कट कर जाएगा x एक्सिस को। अभी हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो d नेगेटिव है। तो ये दो सिचुएशंस चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कि x² का जो कोफिशिएंट है a + 4, दिस शुड बी नेगेटिव। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इंटरसेक्शन मीनिंग कि हमें दोनों चीजें कंसीडर करनी है, हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो a लेस देन कितना आ गया, -4 आ गया। ओहो, a लेस देन -4, तो a लेस देन -4, ये तो पहली सिचुएशन आई। ठीक है, इंटरसेक्शन। अभी दूसरी पे बात करते हैं। दूसरी d नेगेटिव है, d सॉल्व करेंगे तो d क्या होगा, b²। तो देखो ये x का कोफिशिएंट ये है, ये आपका हो जाएगा कुछ, तो दैट इज -2ax, तो ये हो गया आपका b² -4ac। a है आपका a + 4 और c कितना है आपका, वो है 2a - 6, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना सा काम है। तो आइए स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4a², तो ये हो गया 4a², 4 कॉमन ले लेते हैं तो a² माइनस इसका 4 कॉमन आया, और देखिए ये यहां से ये 4 कॉमन आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 2a² और a × -6 है, आगे नेगेटिव है, सबके साइन चेंज होंगे। +6 से ये हो जाएगा माइनस का 8a, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा 4 टाइम्स, देखो a² - 2a² कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस का a², 6 से -8a कितना हो गया, माइनस का 2a + 24 है, और ये क्या हो गया आपका लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये -4 हो जाएगा, और ये बनेगा a² + 2a - 24, और ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब आपको पता है कि ये नेगेटिव है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा, या फिर आप सबसे पहले माइनस गायब कर दो, और 4 को डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा a² + 2a - 24, और आप जैसे ही माइनस का डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, ये हो जाएगा >0। फैक्टराइज करना है, देखो 24 दिख रहा है, यहाँ +2a है, तो क्लियर है कि -6 + 4 में ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो गया a - 6 और a + 4। चेक कर सकते हैं बहुत इजीली, फैक्टराइजेशन तो बेहद इजी होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व किया हमने, है ना। तो ये ऐसा होगा क्या, नहीं -6 क्यों होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है ना वेट, तो ये हो जाएगा आपका, ओके, ये हो जाएगा आपका ये आगे वाला तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, और पीछे वाला नेगेटिव। अब सही है ना, a प्लस सिक्स इंटू ए माइनस फोर पॉजिटिव। तो यहां से आपके पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो 4 आया और एक माइनस सिक्स आया, यहाँ से रूट माइनस सिक्स आया, यहाँ से 4 आया, तो ये हो गया अपना a दैट इज लेस देन लेस देन माइनस सिक्स हो गया, ठीक है, a लेस देन माइनस सिक्स, और साथ ही साथ क्या हो गया, a ग्रेटर देन जीरो। a आपका 4 से बड़ा या माइनस सिक्स से छोटा। अब एक तो अपने पास ये रिजल्ट आया और एक रिजल्ट आपका है a लेस देन माइनस फोर। आपको दोनों को कंबाइन करते हुए चलना है। नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो पहला रूट अपना है माइनस सिक्स, फिर आपका रूट है माइनस फोर, और फिर अपना रूट है फोर। तो 4 से बड़ा मतलब ये वाला जाएगा, 4 से बड़ा उस तरफ जाएगा, ठीक है, और माइनस सिक्स से छोटा मतलब इस तरफ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये कह रहा है माइनस फोर से छोटा मतलब ये वाला आएगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बैठ सकता है, माइनस सिक्स से छोटा। सो द सिंपली आंसर इज x इज लेस देन माइनस सिक्स, x इज लेस देन माइनस सिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन ही आ गया, x इज लेस देन माइनस सिक्स, और ये अपना फाइनल आंसर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये क्लियर होना चाहिए ग्राफ वाला। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 6 ग्राफ बताए थे, ठीक है, आई होप आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो नोट्स में आप देख भी सकते हो कि उन 6 में से आखिरी जो 2 सिचुएशन थी उस पे बेस्ड ये एक ही डायग्राम है, और उस पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए और इसी को आगे लेके चलते हैं। ये एक क्वेश्चन था, इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन लेके आता हूं। इसी मोमेंट पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है a माइनस वन दैट इज a माइनस वन एक्स स्क्वायर, a माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस वन एक्स माइनस a प्लस वन एक्स माइनस a प्लस वन एक्स प्लस a प्लस वन दैट इज पॉजिटिव। अब आपको इस बार पॉजिटिव बोला है, अगेन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगेन आपको बोला है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, a माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस वन इंटू एक्स प्लस a प्लस वन पॉजिटिव। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ a। अगेन हमें a की वैल्यूज निकालनी है, फॉर विच देखो ये क्वाड्रेटिक जो है ना इस बार पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ आपको सिंपली आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, 2 ही ग्राफ बताए थे मैंने, 6 ग्राफ में से लास्ट वाले 2 ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला, ऑलवेज पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑलवेज नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे। क्लियर है, ऑलवेज पॉजिटिव बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 सिचुएशन है, अपवर्ड बना तो ए पॉजिटिव, और यहाँ टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा तो डी नेगेटिव, खत्म हो गया। ये 2 ध्यान रखना है ना, 2 सिचुएशन पे बेस्ड ये दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका। तो बेटा सबसे पहले तो है आपके पास a माइनस वन पॉजिटिव इंटरसेक्शन डी नेगेटिव, ये 2 चीजें देखनी है, a ग्रेटर देन 1, ये तो फर्स्ट आ गया आपके पास, इसका डी नेगेटिव है, आइए स्पीड से लेते हैं इसको, b स्क्वायर माइनस फोर ac, तो a प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर a माइनस वन डॉट c कितना होगा, c होगा आपके पास a प्लस वन, और ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ b स्क्वायर माइनस फोर ac, a प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये हो गया a स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव। ओपन करना पड़ेगा इसको, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 दैट इज नेगेटिव। अब a स्क्वायर से माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 3a स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ a और प्लस 5, यहाँ से तो ये आ गया दैट इज नेगेटिव। आगे देखो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पूरे से, इट विल बिकम 3a स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 5, और ये पूरा नेगेटिव, माइनस को नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5, और ये पॉजिटिव। अगेन इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज कैसे करें, देख सकते हो आप कि बीच में माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 को लेना, और ये 3 इंटू माइनस 5 है ना, तो 3 5 15, तो इसको 3 और 5 में ब्रेक कर देंगे, माइनस का 5a प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 5 पॉजिटिव, ठीक है। a कॉमन लेंगे, सो इट विल बिकम 3a माइनस 5, यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे, इट विल बिकम 3a माइनस 5, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो 3a माइनस 5 एक तो बनेगा, ये आपके पास 3a माइनस 5 दैट इज 3a माइनस 5, और दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा a प्लस 1, सो दिस इज a प्लस 1, और ये पूरा बनेगा बेटा पॉजिटिव। अब आपके पास देखिए 2 सिचुएशंस क्रिएट हुई, मतलब 2 आपके पास फैक्टर्स आ गए, रूट्स आ गए, सॉरी, इधर से आया माइनस 1 और इधर से क्या आया 5/3, तो या तो a आपका माइनस 1 से छोटा
या फिर a आपका 5/3 से बड़ा। अब आप देखिए दो सिचुएशन है आपके पास, दोनों को कंबाइन करना है। पहला 1 से बड़ा होना चाहिए, इट मींस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब ये बोल रहा है 1 से बड़ा और 5/3 तो 1.66 होता है, ये बोल रहा है 5/3 से बड़ा, तो दोनों को कंबाइन रूप से हम बोल सकते हैं a शुड बी ग्रेटर देन 5/3, क्योंकि 5/3 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो हो ही जाएगा। क्लियर है? वैसे ये वाला पोर्शन इनइक्वालिटीज में भी देखेंगे, जो इसके बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, इस मोमेंट पे पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर the roots if alpha comma beta are the roots of quadratic equation, quadratic equation आपके पास x square minus 2x plus 5 is equals to 0, x square minus 2x plus 5 is equals to 0, then form a quadratic equation, then form a quadratic equation whose roots are अब आपको रूट्स थोड़े खतरनाक से दे रखे हैं, इसने दे रखे हैं अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड सेकेंड आपको दे रखा है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ये आपको दो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। इसने बोला अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ही थोड़े खतरनाक से दे रखे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा। तो तीन चार चीजें यू कैन यूटिलाइज वेरी इजीली, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, और इसके अलावा अल्फा और बीटा को इसमें सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, ठीक है। इसको अपन यूज कर सकते हैं। अब जो रूट है ना वो थोड़े खतरनाक से हैं। जब भी ऐसे रूट्स आए कि आपको लगे कि यार अगर ये दो रूट है ना, तो आपको पता है ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की जाती है, तो बड़ा आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आता है एस मतलब सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस पी यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये तरीका होता है। अगर ये वे है तो सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए उसको तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो गारंटीड कुछ ना कुछ पहले उनकी वैल्यू को ही सिंप्लीफाई कर लें। सो फॉर दिस मैं अल्फा को इसमें सेटिस्फाई करवाऊंगा क्योंकि अल्फा इसका रूट है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, आइए स्टार्ट करते हैं। अब उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। ये है। स्टार्टिंग में अल्फा कॉमन लेते हैं, बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस 22, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बहुत इजीली यू कैन पुट 2 अल्फा माइनस 5 प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस 22, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल्स टू अल्फा अपनी जगह है 2 अल्फा प्लस अल्फा इट इज 3 अल्फा माइनस 6 प्लस 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू यहां से 3 अल्फा माइनस 6 में से 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा अल्फा माइनस 2 से अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 22, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 22। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, नाउ यू कैन सी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज minus 5 from the equation 1. बहुत easily you can see it is minus 5. So 3 times of minus 5 and plus 22. So that is 5 3 15 7. कितना easily solve हो कि इसकी value 7 आ गई, ठीक है। तो in a similar manner we can solve this second one also. Similarly second को solve करना है तो second से भी मैं बीटा कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? It will become बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा माइनस 7 ओके प्लस 35। अब जैसा मैंने वहां किया था, रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन टेक्निक कहते हैं इसे, है ना। तो इसको रिड्यूस करेंगे, बीटा स्क्वायर की जगह यहां से वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखो ये तो अल्फा में है, अगर आप चाहें तो बीटा में भी सेम बना सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं, देखिए इट विल बिकम बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 सॉरी माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए बट स्टिल एक बार मैंने बता दिया, ठीक है। माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 2 बीटा माइनस 5, तो ये होगा 2 बीटा माइनस 5 प्लस 4 बीटा माइनस 7, ये हो गया प्लस 35
now that is equals to beta multiplied by 2 beta plus 4 beta that is 6 beta minus 7 and 5 that is 12 plus 35. देखिए 6 कॉमन लीजिए, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई में भेजिए, इट विल बिकम बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 35. ठीक है, नाउ बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा सेम जो वहां बनाता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की तरह, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा दैट इज माइनस 5. तो ये हो गया 6 इंटू माइनस 5 प्लस 35. नाउ दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 5. तो इसकी वैल्यू 5 आ गई. अब तो आपको पता ही है कि रूट ही बड़े आसान आ गए 7 और 5. तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल क्या होगा, वो यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट. तो 7 and 5 दैट इज 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7 5 35. ये आपके पास आ गया. ठीक है, नोट कीजिए. चलिए, सो आई होप नोट किया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. if a quadratic equation okay, quadratic equation is formed from देखिए फर्स्ट इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ओके, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c एंड हैज इक्वल रूट्स and has equal roots. ठीक है, then prove that तो आपको एक छोटी सी चीज प्रूव करनी है. देन प्रूव दैट c इज इक्वल्स टू a बाय m. ये प्रूव करना है. ठीक है, आइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. इस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जरूर कीजिएगा. ठीक है, चलिए. सो इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय, देखिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, ये है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय बोला है. अभी ये क्वाड्रेटिक तो है बट इट इज क्वाड्रेटिक इन y, और ये एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो दोनों का यूज करके वी नीड टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यही बोल रहा है ना, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टू एंड हैज इक्वल रूट्स. तो सबसे पहले तो उन दोनों का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. आइए, और ये बेहद इजी टास्क है. आपको बोल रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. आप देखो सेकंड इक्वेशन से वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन द फर्स्ट वन. सेकंड से y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट इज mx प्लस c. इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4ax. अब आप देख सकते हो कि y गायब हो गया, इट इज जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. आइए स्क्वायर ओपन करते हैं, इट विल बिकम m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx दैट इज इक्वल्स टू 4ax. ओके, सो इट इज m स्क्वायर x स्क्वायर एंड ये इधर होगा प्लस x कॉमन लेते हैं, इट विल बिकम 2mc माइनस 4a. ओके, उसको उधर ले लिया, प्लस c स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इतना हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज गिवन दैट वी आर हैविंग इक्वल रूट्स. इसने क्लियरली बोल रखा है कि आपके इक्वल रूट्स है. आपको पता है इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d शुड बी इक्वल्स टू 0. एकमात्र कंडीशन है ना कि d इज इक्वल्स टू 0 जब भी यूज करना है, जब आपको गिवन हो कि इसके रूट्स कैसे इक्वल है, या कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट. अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वन रूट नहीं होते, दो रूट होते हैं. वन रूट का मतलब है बोथ आर इक्वल. तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट इज m स्क्वायर c स्क्वायर. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 0. आप चेक कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है कुछ यहाँ पे, है ना. क्लियरली यू कैन सी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के लास्ट स्टेप आप लोगों के ऊपर है. यू नीड टू प्रूव c इज इक्वल्स टू a बाय m. ठीक है, और यहां से आप चाहो तो 2, चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप में कर देता हूं, 2 कॉमन लेते हैं. तो यहाँ पे भी 2 है और इधर से भी 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आएगा, तो ओवरऑल 4 कॉमन आ गया. तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा mc माइनस ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आ गया, ये बचेगा m इंटू c का होल स्क्वायर. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 0. तो 4 तो डिवाइड में चला जाएगा. क्लियर है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन लगाइए. ठीक है, दो फैक्टर्स बनेंगे, दोनों में से किसी भी एक को 0 के इक्वेट कर दीजिए और आपकी वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू a बाय m. क्लियर यहाँ तक.
ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या एक तरीका और है, वो आप ट्राई करना, मैं ऐसे बता देता हूँ। यहां से देखिए ये हो गया mc माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू mc होल स्क्वायर, ये ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 4 डिवाइड में भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, बोथ साइड्स का रूट ले लेना, तो ये बन जाएगा mc माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू। अब अगर दोनों साइड रूट लेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा, किसमें, प्लस माइनस में, तो वी नीड टू कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है, आप प्रूफ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, मैं रफ करने जा रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कंटिन्यूटी में, आपको बोल रहा है कि ये इजी है, इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू निकालनी है आपको x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो जब भी आपके पास एक सिंगल रूट आए कि x इज इक्वल टू, एक सिंगल रूट है, देखिए इट इज इन पावर 4, ये पावर 4 में है, और अगर ये पावर 4 में है तो आपके इसके कितने रूट होने चाहिए, 4 रूट होने चाहिए, ठीक है, बट आपको केवल एक ही रूट गिवन है, तो इससे एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। कैसे, देखो रूट को एक तरफ रखना है आपको, x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5, रूट को एक तरफ रखना है। नाउ यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स, एक ही तरफ रहेगा और स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, यही रिक्वायरमेंट है, रूट जैसे ही गायब हो जाएगा दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 5, इसको उधर ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक की हेल्प से हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग द रिडक्शन टेक्निक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, या फिर एक और दूसरा वे है, वो वे क्या है, सिंपली आप इसमें डिवाइड मार दो, सिंपली डिवाइड मार दो, x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर। मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ जाए, अदरवाइज रिडक्शन टेक्निक को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, ठीक है, रिडक्शन टेक्निक को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्लियर है। मैं स्टार्टिंग के 3 टर्म में से, मैं बता भी दूं, मैं स्टार्टिंग के 3 टर्म से x स्क्वायर कॉमन निकालता और बचे हुए में मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता, ठीक है। चलिए, तो डिवाइड देने का तो बहुत इजी तरीका है, देखिए x पावर 4 ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बिकम x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ओके, प्लस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्ट मींस साइन चेंज कीजिए, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6 इट इज माइनस 6x क्यूब, 44 माइनस 4 इट इज 40x स्क्वायर, पीछे की भी नोट हो जाएगी टर्म्स वैसे के वैसे, 48x प्लस 17, माइनस 6x क्यूब है तो ये माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 36x, वेट 6x स्क्वायर 36x, ओहो 6x, माफ करना 6x, तो ये यहाँ पे होगा थोड़ा सा तो ये होगा 6x इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 6x क्यूब। नाउ आगे है माइनस 6x और माइनस 6x, 36x स्क्वायर, नेक्स्ट इज 6 4 जा 24, तो ये हो गया 24x, अगेन साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, 40 माइनस 36 तो ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर, माइनस 48 प्लस 24 दैट इज माइनस 24x एंड प्लस 17, तो फाइनली 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 4 लोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 दैट इज 24x एंड 4 4 जा 16 दैट इज प्लस 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, देखिए इसकी वैल्यू बना गई। तो ऐसे केसेस में जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसका डिवाइड देते हैं, तो रिमाइंडर ही आपका आंसर होता है। रीजन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, RX GX वैसे नहीं लिख रहा। अब आप फील कीजिए कि जिससे आपने डिवाइड दिया था x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि आपका डिवाइजर 0 है। अगर मेरा डिवाइजर 0 है तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू 0 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो गया। अब आप देख सकते हैं 0 इंटू क्यू तो 0 हो जाएगा, सो इट इज सिंपली इक्वल्स टू R, तो आपका डिविडेंड और आपका रिमाइंडर सेम है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो द कंप्लीट आंसर इज 1। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, आपके पास तो फैसिलिटी है भाई, पॉज करके मूव कर सकते हैं, मतलब पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये रहा। क्या कह रहा है आपसे कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द quadratic equation, if the roots of the quadratic equation x minus a, x minus a into x minus b into x minus b minus k is equals to 0 are c and d, then prove that तब आपको प्रूफ करना है, then prove that a and b are the roots of quadratic equation x minus c into x minus d plus k is equals to 0। तब हमें प्रूफ करना है कि जो a और b है वो नीचे वाली क्वाड्रेटिक के रूट होंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, देखना ध्यान से। इफ द रूट्स ऑफ दैट, पहले मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, it will become x square minus a plus b into x plus ab minus k, ठीक है। इसके रूट्स आपको क्या दे रखे हैं, c और d, इसके रूट आपको c और d दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो बेहद इजी है, सम ऑफ द रूट c plus d दैट इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, मतलब a plus b के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, c into d, वो क्या हो जाएगा, ab minus k हो जाएगा ना, ab minus k, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर सी एंड डी देन प्रूव दैट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस। अब दो तरीके हैं, या तो आप ये प्रूव कर दो ए और बी उसके रूट है, या फिर एक काम करते हैं अपन एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं जिसके रूट ही ए और बी हो, काम खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करूंगा जिसके रूट ए और बी है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट हमारे पास क्या दे रखे हैं, मतलब क्या है, ए और बी है, क्लियर है। अब आप देखो, आपको जो प्रूफ करना है वो सी, डी और के की फॉर्म में है। तो एक काम करते हैं, ए और बी की जो वैल्यू है, वी विल रिप्लेस द वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ सी, डी एंड के, और वो रिप्लेस करेंगे हम यहाँ से देखो ए प्लस बी किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास सी प्लस डी के। तो दिस इज सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस, देखो ए इंटू बी, के को इधर भेज दो, इट विल बिकम सी डी प्लस के दैट इज इक्वल्स टू ए बी। यहां से ए बी की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज सी इंटू डी प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 0, और इसको पकड़ो और ये वापस से फैक्टराइज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और ये आ गया प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यू कैन सी ये वही इक्वेशन आ गई जो आपको गिवन थी, क्लियर है। इसका मतलब है कि ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, ए और बी है, बहुत ईजी, ठीक है। नोट कीजिए इस मोमेंट पे, इसे पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं आपको। चलिए आई होप इतना आप लोगों ने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation x square plus 2ax plus b is equals to 0, ओके, जहां पे a और b belongs to q है। अब यार ये कंडीशन जब भी आती है ना, एक प्रॉपर्टी काम आती है, इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन भी करवा चुका हूं कि whenever it is given that the a and b, it means coefficients are rational, तो वो क्या काम आती है मैं भी डिस्कस करूंगा। then form a quadratic equation with rational coefficients whose one root is जिसका एक रूट आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर अल्फा बीटा क्या इसके रूट है क्या, नहीं, अल्फा बीटा इसके रूट नहीं है, रटना मत कि अल्फा बीटा रूट होते हैं, अल्फा बीटा इसके रूट नहीं है, इसका एक रूट है अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मींस ये पूरा एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर, हाँ ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज अ वन रूट ऑफ दिस। अब याद कीजिए ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी, इस पे बेस्ड हमने शुरू में ही क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल होते हैं, Q बिलोंग्स टू रैशनल है ना, मतलब Q मींस रैशनल, A एंड B बिलोंग्स टू Q, यानी A और B रैशनल है। जब भी आपके कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं, इसका मतलब है
कि आपके जो रूट्स होंगे ना वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कैसे होंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। इट मींस अगर एक रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट ऑफ ई है तो अगला रूट होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये ठीक है? यहां तक माइनस रूट ऑफ दिस। चलिए, ओ सॉरी, एक चीज मैं शुरू में गलत बोल गया था कि अल्फा और बीटा इसके रूट दे ही रखें। ठीक है, हमें तो एक नई इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके रूट ये हो। ठीक है, वो मैं गलत बोल गया था। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो बड़ा आसान हो गया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आपको क्या गिवन है? अल्फा और बीटा। और आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट ये हो। अब बहुत क्लियर सी बात है, अगर आपको ये इक्वेशन चाहिए जिसके रूट ये हो, तो अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालूं, सम, तो आप तो देख सकते हैं सम के केस में ये ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये रूट वाली तो कट जाएगी ना चीजें आपकी, बिल्कुल कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, सम ऑफ द रूट यहां से चेक कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ट्वाइस ऑफ ए। खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस ट्वाइस ऑफ ए। तो ओवरऑल कितना हो गया? -4 है। तो ये आपके पास आ गया सम। नेक्स्ट मुझे चाहिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट चाहिए प्रोडक्ट। सोचिए, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेंगे तो क्या होगा? दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये फील नहीं आ रहा कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फील आ रहा होगा आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट करते ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा। ठीक है, स्क्वायर ओपन करो, काट दो, 2 अल्फा बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो कितना है? वो है सी अपॉन ए, यानी कि सिंपली बी है। तो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। यस, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। तो अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक है, ठीक है ना? तो इसी के साथ ये चीजें तो यहाँ पे फिनिश होती है। मैं यहां से इसको पूरा रफ करता हूं। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पोर्शन तो फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, अब नया टॉपिक लेना है, छोटा सा सब टॉपिक, वो है कि हम किस तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को, और उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं क्वाड्रेटिक में। जैसे रूट्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया था कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं? उसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। वो बात अलग है, या तो 2 के 2 रूट्स आपके रियल होते हैं, या फिर दोनों के दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं। एक रियल एक इमेजिनरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है? वो 2 के मल्टीपल में आएंगे, तो 2 आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे। तो यहाँ पे या तो आएंगे नहीं या फिर 2 इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, सिचुएशन आपकी ये होगी। अब कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि आपके पास किसी इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पे पॉइंट क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही निकलता है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a quadratic equation has more than two distinct roots, then it is an identity. अब यार ये समझ लेना यार, इजीली समझ लेना। क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके 2 से ज्यादा रूट है, लेट अस अज्यूम कि ये पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला कि इसके 2 से ज्यादा रूट है। अगर इसके 2 से ज्यादा रूट होंगे ना, तो वो कब पॉसिबल है? देखो, अब नेचुरली आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब है कि 2 फैक्टर आएंगे कुछ इस तरीके से कि सर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा,
और अगर एग्जैक्टली ए आगे चाहिए तो यहाँ पे ए ले लो, इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रहा है सर, एक बार ये 0 हो सकता है और एक बार ये 0 हो सकता है। ये 0 होगा जब x को अल्फा पुट करेंगे, ये 0 होगा जब x को बीटा पुट करेंगे। अगर एक और कोई नया निकल के आया कि जिसको आप रखते हो और वापस से इनमें से कोई एक फैक्टर 0 बनता है, इसका मतलब 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये पूरी वैल्यू आपस में 0, इट मींस इस केस में a भी 0 हो, b भी 0 हो और c भी 0 हो। तो फील करो इस केस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। नाउ यू कैन फील कि x की हर वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करवाई जा सकती है। अगर मैं x को 1 डालूंगा तो 0 इंटू 1 स्क्वायर भी 0 होगा, 0 इंटू 1 भी 0 होगा प्लस 0, बिकॉज आप x की कोई सी भी वैल्यू डालो उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, वो उसको मल्टीप्लाई करके 0 बनाएगा। तो अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स निकलते हैं, 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं, इसका मतलब ये होगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली 2 से ज्यादा रूट्स निकले। इसका मतलब हर x की रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो इस केस में एवरी रियल वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। नोट कर लीजिए इसको, मैं आगे लेके चलूंगा आपको, नोट कर लीजिए, मैं आगे लेके चलूंगा, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके नोट किया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस फंडामेंट क्या बोले इसको यार, इन फंडामेंटल्स पे बेस्ड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p, for what values of p the equation आपको दे रखी है, देखना ध्यान से, p plus 2 the equation p plus 2 into p minus 1 x square, p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 x plus p square minus 1 is equals to 0 has more than two roots, चलिए, for what values of p the equation, this is the quadratic equation has more than two roots। now clearly है कि यार अगर 2 से ज्यादा रूट्स है तो फिर हर रियल वैल्यू इसका रूट होगा एंड इट विल बिकम एन आइडेंटिटी। तो उसकी सिचुएशन होती है कि यार a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि आपका फर्स्ट है p प्लस 2 इंटू p माइनस 1, ये भी 0 हो जाए, ठीक है। सेकंड आपके पास है p माइनस 1 एंड 2p प्लस 1, ये भी 0 हो जाए, और थर्ड है आपके पास p स्क्वायर माइनस 1, ये भी 0 हो जाए। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो वो 0 कब होगा, जब p की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -2 होगी, ये दो वैल्यूज आई। सेकंड केस में ये कब होगा, व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ p इज 1 एंड -1/2, तो ये दो वैल्यूज आई 1 एंड -1/2। एंड थर्ड केस में कब होगा, जब p की वैल्यू आपकी 1 और -1 आएगी। अब आपके पास बोला है कि तीनों को एक साथ 0 होना है, तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो द आंसर इज p इज इक्वल्स टू 1। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, p इज इक्वल्स टू 1। क्यों नहीं हो सकती, लेट अस कंसीडर कि अगर वैल्यू -2 होगी तो -2 के केस में a तो 0 हो जाएगा बट b और c 0 नहीं होगा। अब आपको पता है अगर a 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी बट वो दो टर्म बची रहेगी, तो इसका मतलब आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है तो उसका एग्जैक्टली एक ही रूट होगा, जबकि हमें तो 2 से ज्यादा रूट चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से सॉल्व करता है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus a into x minus b upon c minus a into c minus b plus x minus b into x minus c upon a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a upon b minus c into b minus a that is equals to 1। clear? the question is asking that find the roots of the given equation, बस इतना सा पूछ रहा है। अब यार इसके रूट निकालने हैं, थोड़ा सा टफ तो है। देखो आप यहाँ पे नीचे c माइनस ए और c माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है और a माइनस सी आ रहा है, और यहाँ पे b माइनस सी और b माइनस सी। चलो ये b माइनस ए और a माइनस बी, इन दोनों को तो सेम कर देंगे, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, इट विल बिकम a माइनस बी।
नेक्स्ट यहाँ पे b माइनस सी है, तो यहाँ पे c माइनस बी, अगेन आई कैन टेक माइनस कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे a माइनस सी है और यहाँ पे c माइनस ए है, इसको भी मैनेज कर देंगे। स्टिल आपके पास नीचे तीन अलग अलग क्वांटिटीज है, इन तीनों का एलसीएम अगर मैं लूंगा, एक रफ आइडिया दे रहा हूं, अगर इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो नीचे तो कांस्टेंट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स एन क्वाड्रेटिक, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इट्स एन क्वाड्रेटिक, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इट्स एन क्वाड्रेटिक। तो आप फील करना कि ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तीन क्वाड्रेटिक का एडिशन इटसेल्फ इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं, एक्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं। बट अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ऑब्जर्व मेरे साथ करो ना, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व, तो सबसे पहले ये कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो ही सिंप्लीफाई बहुत जल्दी जल्दी होंगे। इफ वी विल पुट x इज इक्वल्स टू a, तो क्या होगा, देखिए ये बनेगा a माइनस ए, सिंपल। ऊपर की तरफ क्या बनेगा, a माइनस ए, साथ में जो भी है वो रह जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए इट विल बिकम a माइनस बी इंटू a माइनस सी अपॉन, यहाँ पे भी नीचे भी वही है, देखो a माइनस बी और a माइनस सी। प्लस अगर a पुट करेंगे तो आगे तो ठीक है, पीछे देखो x की जगह a रखते ही बन जाएगा a माइनस ए, ठीक है ना। तो आप फील करें कि शुरू के दो टर्म तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, और सिंपली a माइनस बी से ये 1 टाइम्स कट गया, ये भी 1 टाइम्स कट गया। द आंसर इज 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 1। और देखिए RHS 1 है, यानी कि x इज इक्वल्स टू a इज गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जिस तरीके से आपने a पुट किया, अब ये सिमेट्रिकल इक्वेशन है। सिमेट्रिकल मतलब दो दो में है, एक बार ab का रूट है, एक बार bc रूट है, एक बार ca रूट है, ठीक है। तो दो दो में है, तो जैसे x इज इक्वल्स टू a सेटिस्फाई किया, वैसे ही x इज इक्वल्स टू b भी सेटिस्फाई करेगा। चेक कर सकते हैं, अगर हम b रखेंगे तो देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन में क्या है, x माइनस बी आ रहा है तो ये बनेगा 0, प्लस अगेन x माइनस बी आ रहा है, देखो ये रहा, तो ये बनेगा 0। एंड फाइनल में इफ यू पुट b, तो ये बनेगा b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए, और डिवाइड में भी वही है, देखो डिवाइड में भी वही है, b माइनस सी एंड b माइनस ए। तो इसका सम क्या आ गया, 1 आ गया। एंड इन द सिमिलर वे x इज इक्वल्स टू सी अगर आप पुट करते हैं बेटा, तो यहाँ देखो ये रहा x इज इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे भी देखो ये रहा x इज इक्वल्स टू सी, यानी लास्ट के दो तो 0 0 हो गए, और स्टार्टिंग में c माइनस ए, नीचे भी c माइनस ए, c माइनस बी, c माइनस बी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब बाय ऑब्जर्वेशन वी हैव फाइंड 3 रूट्स। अब यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके तो 3 रूट आ गए, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या है कि इट इज एन आइडेंटिटी, यस। तो इसका मतलब इट इज एन आइडेंटिटी और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी, a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। फाइनल है इसके साथ c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, डिवाइड में है c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ओके, c माइनस बी ए इंटू सी माइनस बी, और ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं ना, इट इज c। ओके, इस तरीके से दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए आप सोच सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग आई होप कि पहचान रहे होंगे, अब इस बार थोड़ा सा पहचान रहे होंगे। ये वाला जो फैक्टर है साथ में a स्क्वायर आ गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, इसके साथ में भी b स्क्वायर आ गया, इसके साथ में भी c स्क्वायर आ गया। सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि असल में क्वाड्रेटिक भी है या नहीं है। यहाँ पे देखो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली ये भी x इंटू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये तो 3 क्वाड्रेटिक का सम है, तो 3 क्वाड्रेटिक का सम इटसेल्फ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है ना। या फिर हो सकता है कई बच्चों के माइंड में ही आ रहा हो कि सर जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो, मान लो कि इसका कोफिशिएंट अल्फा है और इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का माइनस अल्फा आ गया, तो कट भी तो सकता है। तो या तो ये क्वाड्रेटिक होगी या लीनियर हो जाएगी, पर इससे ऊपर तो जा नहीं सकती ना। तो अगर आप फील करो ना, तो अगेन अगर आप x इज इक्वल्स टू a पुट करो, अगेन x इज इक्वल्स टू a पुट करो, तो आप फील करना जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू a पुट करोगे, देखो यहाँ पे a माइनस है, इसमें देखो a माइनस है, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया। प्लस यहाँ पे देखो a माइनस है, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ आगे वाले पोर्शन पे आ जाओ, ये बनेगा a स्क्वायर और ये बनेगा a माइनस बी इंटू ये क्या बनेगा a माइनस सी अपॉन a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, और RHS में भी तो एक्स स्क्वायर है, तो वहां पे बन जाएगा a स्क्वायर। तो ये कट गया और ये कट गया, सिंपली आपके पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर।
तो x इज इक्वल्स टू a क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल्स टू a इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब सिमिलर वे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्रिकल इक्वेशन है, सिमिलरली आपका काम है वेरीफाई करना कि x इज इक्वल्स टू b भी कर रहा है सेटिस्फाई और x इज इक्वल्स टू c भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब अगेन देखिए कितने रूट होगा, ये फर्स्ट रूट, ये सेकंड रूट, ये थर्ड रूट। यार एक क्वाड्रेटिक के देखो, या तो ये क्वाड्रेटिक बन रही थी या लीनियर बन रही थी, इससे ऊपर तो जा नहीं रही थी पावर में, तो अगर या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक जो भी है, वैसे तो क्वाड्रेटिक ही है, उसके 3 रूट है यानी 2 से ज्यादा रूट है, इट मींस इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। तो फिर इसके कितने रूट हो गए, एवरी रियल वैल्यू ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। चलिए नोट कीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, अगली प्रॉपर्टीज विल स्टार्ट द इनइक्वालिटीज, हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।